नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट शो में। वैसे थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 जुलाई 2016 केरल का एक मुस्लिम बाप पुलिस से संपर्क करता है, गुहार लगाता है कि उसका बेटा, पोता और बहू गायब हो गए हैं, आप खोजिए। पुलिस गुमशुदगी की जाँच करती है तो पूरे हिंदुस्तान की आंखें चार हो जाती है, क्योंकि केरल के कासरगोड का 30 साल का लड़का अब्दुल राशिद, उसकी पत्नी आयशा जो लव जिहाद का शिकार होकर मुसलमान बना दी गई थी, और उसका बच्चा 1 महीने पहले निकले तो मुंबई के लिए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। पुलिस जब इनकी पड़ताल कर रही थी तो पता चला कि इस तरह हिंदू और ईसाई से मुस्लिम बनाई गई लड़कियां और उनके पति लंबी चौड़ी तादाद में लापता हो चुके हैं। जांच आगे बढ़ी तो साजिश के तार खुलने लगे और जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे देश के होश उड़ा दिए, क्योंकि अब्दुल राशिद लापता नहीं हुआ था, वो केरल में आतंक की फैक्ट्री चला रहा था। वो आईएसआईएस का दुर्दांत आतंकी बन चुका था। दोस्तों, इस घटना का जिक्र करना आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट धमाके के बाद एक ऐसी नई जानकारी सामने आई है जिससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। वो कैसे, बताएंगे आपको। पहले आपको केरल से निकले आतंकियों की मिस्ट्री से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, मोदी राज में 1 अगस्त 2016 को इस मामले में तब बड़ी सफलता मिली जब जामिया के पास दिल्ली के बाटला हाउस की रहने वाली 29 वर्षीय महिला यास्मीन मोहम्मद जाहिद की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, बाटला हाउस मुस्लिम आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा रहा है, जिसमें साल 2008 में पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभियान लॉन्च किया था। यहाँ इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मार गिराए गए थे। खैर, बात मुस्लिम महिला यास्मीन की हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने यास्मीन को अपने बच्चों के साथ भारत से भागते वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दबोचा था। ये महिला भारत में आईएसआईएस गतिविधियों को फैला रही थी, और दोस्तों यहीं से अफगानिस्तान का एंगल सामने आता है, क्योंकि ये महिला यास्मीन अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरने जा रही थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के बाद उसे पकड़ लिया गया, और इसके बाद इसने जो राज उगले वो पूरे मुल्क के लिए बेहद खास थे, क्योंकि इसके ग्रुप में देश के 21 मुस्लिम आतंकी शामिल थे, जिनमें कई विवाहित जोड़े और उनके बच्चे शामिल थे। ये सब आईएसआईएस खुरासान में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए थे। दोस्तों, ये बात बेहद चौंकाने वाली थी। अभी बड़ी तादाद में केरल से निकले आतंकी आईएसआईएस में शामिल हैं। काबुल पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने बगराम जेल से केरल के रहने वाले 14 लोगों को रिहा कर दिया, जो फिर से आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को ज्वाइन कर चुके हैं। 14 में से एक ने अपने घर से संपर्क किया, जबकि 13 अभी भी काबुल में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान यानी आईएसआईएस के साथ फरार है। दोस्तों, ये सभी साल 2014 इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया के मोसुल पर कब्जा करने के बाद आईएसआईएस में शामिल हुए थे। ये सभी मल्यापुरम, कासरगोड और कन्नूर जिलों के रहने वाले हैं। अब यहाँ भारत की चिंता यह है कि ये आतंकी संगठन भारत को बदनाम करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि तालिबान और उनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं में इन केरल वाले आतंकियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे भारत का नाम खराब होगा। आईएसआईएस खुरासान पूर्वोत्तर ईरान, उत्तरी अफगानिस्तान और दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में अपना जाल फैलाए हुए है। अब और इसके साथ केरल से निकली कम से कम 4 महिलाएं, जिसमें आयशा उर्फ सोनिया सेबेस्टियन भी शामिल है, जो अफगानिस्तान में अपने पति के हत्या के बाद अफगान जेलों में कैद थी। अफगानिस्तान में एक कार्रवाई के तहत इन महिलाओं ने अफगान बलों के समक्ष 2019 में आत्मसमर्पण कर दिया था, और तब से ये जेल में ही थी। जेल में बंद लोगों में करीब 300 पाकिस्तानी, कुछ चीनी और कुछ बांग्लादेशी शामिल थे, लेकिन अब ये आजाद हो चुके हैं। दोस्तों, काबुल में 25 मार्च 2020 की सुबह एक गुरुद्वारे पर इसी संगठन के लोगों ने हमला किया था, जिसमें नई दिल्ली निवासी नागरिक तियान सिंह सहित 25 लोगों की मौत हो गई। हमले में 8 लोग घायल भी हुए। यह हमला कुन्या उर्फ अबू खालिद अल हिंदी के साथ एक भारत से निकले आतंकी ने ही किया था। अबू खालिद अल हिंदी की असली पहचान भी केरल के कासरगोड जिले के मूल निवासी मोहम्मद मोहसिन ने की थी, जो हमले के दौरान अफगानिस्तान सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया, जबकि बाकी आतंकी भाग गए। गुरुद्वारे पर हमले के बाद अफगान सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी असलम फारूकी अखुंजादा और एक कश्मीरी आतंकवादी एजाज अहंगर को गिरफ्तार किया। तालिबान के राज में ये आतंकी संगठन न केवल अफगानिस्तान बल्कि भारत में भी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।